बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। ठीक, सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी अजीम इबादत है। फिर से सलवात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नारा नारा हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिनतिल कलमे वन नून व सिर्रे बैनल काफ वल नून व दलीले इरादते कुन फ़यकून व किताबे मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजते आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया बल्कि से हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतो तकमीले वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सदीक़तुल मुबारका फ़ातिमा ज़हरा। दुआ गो हूँ मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज रखे। मालिक बानियान के हाज़रीन के रिज़्क़ मार्फत रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अक़ीदा हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबां पे नाम अली जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ात शब्बीर नसीब फरमाए। मेरे अल्लाह उस वक़्त तक किसी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत न आए जब तक वो बादशाह इमाम हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। मेरे मालिक हमारी आखिरी हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमाए। दुआए कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी नौकरी का आगाज़ किया जा सके। इधर वाले साहिबान भाईजान का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई और मेरी इबादत की तकमील हो गई। आपके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई और मिंबर पर विलायत अली की गवाही हो गई। चंद जुमले पढ़कर देखूँगा कि आज की इस मजलिस में मुझे कितनी देर हिताब करना है और आपने मुझे कितनी देर समात करना है। कायनात का खुश नसीब है वो इंसान जिसे अली की मोहब्बत नसीब हुई। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए, शहज़ादी किसी का मोहताज न करे। कायनात में खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे अलीउन वलीउल्लाह नसीब हुआ। अली बादशाह की नज़र में दुनिया की अमीरी दुनिया की जगीरें एक टका वक़्त भी नहीं रखती। अली के सामने मुकद्दर का सिकंदर वो है जिसके दिल में अली की विलायत है। हैदरी बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए, शहज़ादी किसी का मोहताज ना करे। लफ्ज़ मेरे होते आप चुप कर जाते, मुझे दुख ना होता। लफ्ज़ है मेरे सादक इमाम के। एक बंदे ने मौला की बारगाह में आकर पूछा, मौला अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है? इमाम ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कुछ और। इमाम ने फरमाया रोज़ा। उसने कहा मौला कुछ और। इमाम ने फरमाया ज़कात। उसने कहा मौला कुछ और। इमाम ने फरमाया हज। उसने कहा मौला कोई और चीज़ भी है? इमाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया हम 14 की विलायत।
उसने कहा मौला इन सब में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हम 14 की विलायत। मौला अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है? फरमाया हम 14 की विलायत से। मौला अल्लाह की नेमतें कैसे नाजिल होती हैं? फरमाया हम 14 की विलायत से। मौला औलाद हलाली कैसे होती है? फरमाया हम 14 की विलायत से। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा जबना रसूलल्लाह, मैंने सवाल इसलिए ज़्यादा किए थे शायद आपका जवाब बदल जाए। आप कहीं बात रोज़े की कर देते, कहीं बात नमाज की कर देते, कहीं तज़किरा हज का कर देते, लेकिन हर सवाल का जवाब तेरी विलायत में क्यों आया? इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तू इन इबादत का मुकाबला हमारी विलायत के साथ करता है। क्या तू नहीं जानता नमाज मरीज पे कज़ा हो जाती है, रोज़ा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं, हज पे मुफ्लिस जाता नहीं। हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये गरीब पे भी वाजिब है, वतन वाले पे भी वाजिब है, घर वाले पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा यब्ना रसूलल्लाह, फिर वजाहत मुकम्मल कर। नमाज के लिए वुजू शर्त है, रोजे के लिए तहारत शर्त है, ज़कात के लिए पैसे होना शर्त है, हज के लिए साहिब इस्तात होना शर्त है। तेरी विलायत के लिए क्या शर्त है? इमाम की आवाज़ इल्ला शरूतुहा, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियुन मा शरीफ हो। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी किसी का मोहताज ना करे। तकरीब हैदरी याद रखना, अली की विलायत के लिए अब्बे का अमीर होना शर्त नहीं, अम्मा का शरीफ होना शर्त है। इबादतों के मरकज को अली कहते हैं, इबादतों की रूह को अली कहते हैं। जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म से बदबू आती है, इबादतों से अली निकल जाए, इबादतों से बदबू आती है। दलील के तो दलील के तौर पर मैं मासूम की एक हदीस पढ़ने लगा हूँ। मासूम फरमाते हैं जब कोई बंदा हमारी विलायत और मुद्दत अहले बैत के बगैर नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो अबलीस उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। वो वुजू करता है तो अबलीस देखता रहता है, वुजू से लेकर नमाज तक जब अबलीस उसके देख लेता है तो अबलीस के लगा के कहता है तू वुजू कर रहा था, मैं तुझे देख रहा था, तूने तकबीरतुल इहराम कहा, मैंने तुझे देखा, तूने किरात की, मैंने तेरी सुनी। खुदा तुझ पे लानत करे, तुझे आज तक नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आया। तेरी कबूल होनी होती, मेरी भी कबूल हो जाती। तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर हूँ। जब वो अल्लाह सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता, अली वलीउल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिससे कल तहन जे अलामा नासिर का जुमला ओ अली जोन वली जिसका बिल पास हुआ कल की असम्बली के अंदर ये कुरान अली है। जहाँ पे अकल को मजबूर और तंग देखा है वहाँ पे इश्क को मसरूफ जंग देखा है। पहुँच सके ना जहाँ पे मुफ्तिया ने दीन अक्सर, वहाँ पे हमने अली का मलंग देखा है। खुदा का या अली माशाल्लाह, मालिक सलामत रखे, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन अबलीस। खुदा ने क्या कहा? आदम को सजदा कर। उसने कहा तुझे मानता हूँ, इसे नहीं मानता। खुदा ने फौरन निकाल दिया अपने दरबार से, निकल जा, तू क़यामत तक के लिए लानती हो गया है। आओ सारे मातमी इकट्ठे होकर परवरदिगार की बारगाह में जाकर कहें मेरे अल्लाह तू सतारुल अयूब है, तू गफारुल ज़नूब है, तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तू शैतान को यह कह देता कि अपने अमाल क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, लेकिन तूने उसे फौरन लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है। मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है। अगर आज मैं इसे माफ़ कर दूँ, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरी बारगाह में आएंगे और कहेंगे उसे माफ किया था, हमें भी माफ कर। मैं इसे लानती बना के दुनिया को बताना चाहता हूँ जब मैं अल्लाह सफीउल्लाह का मुनकर माफ नहीं करता, अली वलीउल्लाह शहजादी किसी का मोहताज ना करे।
या अली या अली। दरवाज़े रबूबियत के ऊपर खड़ा हो गया शैतान। उसने कहा अब मुकाबला करूंगा। खुदा ने कहा अच्छा किसका? उसने कहा नस्ल आदम का। खुदा ने कहा अच्छा मुकाबला करेगा, कैसे करेगा? अब खबर खुदा को थी, लेकिन खुदा ने अबलीस से कहलवाया ताकि नस्ल आदम को पता चले कि अबलीस ने चैलेंज किया दिया था। अबलीस ने कहा मैं रोकूंगा सिराते मुस्तकीम से। मुझे किसी भी किताब में ये दिखाओ अबलीस ने ये कहा हो मैं लोगों से शहरी और अफ्तारी का सामान खींचूंगा या मैं लोगों से मुसल्ले खींचूंगा। उसने कहा मैं रोकूंगा सिराते मुस्तकीम से। अब अगर कोई शिया कुतुब का हवाला मांगे मैं शिया कुतुब का हवाला दूंगा, अगर कोई सुन्नी कुतुब का हवाला मांगे मैं अहले सुन्नत की कुतुब उसके सामने करूंगा। कारी अहले सुन्नत मुल्ला अली मुत्तकी अपनी किताब कंजुल अमाल सफ़ा नंबर 298 में लिख रहे हैं मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी ने उठकर कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने कहा अपनी जगह पर बैठ जा। इसने दूसरी बार उठकर फिर कहा मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? अभी नबी बोले नहीं थे कि मस्जिद के दरवाजे पर अबू तालिब का बेटा अली आ गया। नबी ने कहा अब अपना सवाल कर। इसने उठकर कहा मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी अपनी जगह से उठे, अली की तरफ हाथ बढ़ाए और कहा इन्ना हाज़ा सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम अली है। अबलीस ने कहा था मैं रोकूंगा सिराते मुस्तकीम से। हमें आज पता चला है अबलीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से। या अली या अली या अली। किसने ये जहालत की है कि अली वलीउल्लाह 10-12 साल पहले शुरू हुआ। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया उसी दिन अली वलीउल्लाह कहा गया। जनाब अबू तालिब की बारगाह 40 मक्के के काफिर। नबी ने कहा अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। पीछे से अली ने गवाही दी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ ये मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। उन्होंने कहा तेरा कोई गवाह है? फौरन नबी की आवाज़ आई अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का वली है। हैदरी बादशाह हुसैन इससे अता फरमाए। ये मजलिस न रही, अगले दिन इस्लाम का मरकजी जलूस बरामद हुआ। मुस्तफ़ा मक्का के बाजार में आ गए। जो बात कल अबू तालिब की बारगाह में कही थी आज मक्का के बाजार में खुलकर कहा ऐ लोगो अल्लाह एक है। मर्दों ने कहा हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। काफरा माओ ने बच्चों को छतों पर भेज दिया ताकि नबी पर पत्थरों का हमला करें। अब इन्होंने पत्थर नबी को मारने के लिए बच्चों के हाथ में पकड़ाए। ये कुफर के हाथ शुरू से शेवा है। हक के मुकाबले पर या माँ आ जाती है या माँ के बिगड़े हुए बच्चे आ जाते हैं। ये शेवा कुफर के हाथ शुरू से पाया जाता है। बच्चे छतों पर थे, नबी पर पत्थरों का हमला करना चाहते थे। यूं इन्होंने पत्थर पकड़े कि नबी गली में बरामद हुए। इन्होंने यूं पत्थर नबी के जिस्म की तरफ किया कि गली के मोड़ से अली बरामद हुए। अली बादशाह ने यूं बच्चों की तरफ देखा, हाथ का इशारा किया, पत्थर वहां से नीचे आ गया। अब आगे थे मोहम्मद, पीछे थे अली। आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। काफिरों के बच्चे ताकब कर रहे थे। अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला किया जा सके, अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला किया जा सके। जितनी सर्वस मेरी मंडी बहावलदीन में हो चुकी है, आज तक मेरी हिताबत का एक भी जुमला इस कौम ने ज़ाया नहीं किया और आज ये जुमला भी ज़ाया नहीं होगा। मुशरिकों के बच्चे ताकब कर रहे थे, अली हटे और मोहम्मद पे हमला किया जा सके। मुझे रब्बे काबा की कसम है मुनाफिक आज भी यही चाहते हैं, अली वलीउल्लाह हटे ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमला। ये हैदरी हमला अली पे नहीं करना चाहते, हमला नबी पे करना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़े रिसालत का नाम है विलायत अली। बस हाज़री तमाम हो गई, बानी की हैसियत से हाज़री थी। मेरा मालिक
भाईजान कमर के रिज़्क वक्त में इजाफा फरमाए। मंडी बहावलदीन मेरा इलाका है, हर जगह पढ़ते हैं, जिस जगह चाहोगे जो चाहोगे ये नौकर मजमून सुनाने के लिए तैयार है। आज है ईद का तीसरा दिन, 3 दिन से मिट्टियों पे बैठ के रो रही हैं अली की बेटियां। कोशिश किया करो, दुआ मांग रहा हूँ मेरे अल्लाह, तुझे हुसैन का घोड़े से उतरने का वास्ता, तुझे शहजादा अली अकबर की बर्छी का वास्ता, ईद करीब हो किसी बेटी का बाप न मरे। बीबी रो के कहती थी बाबा उजड़ जाती हैं वो बेटियां जो परदेश में यतीम होती हैं। जितने मातमी बैठे हो कोशिश किया करो ईद वाले दिन अपनी बहनों के घर ज़रूर जाया करो। बहन नाराज़ भी हो तो ईद वाले दिन घर चले जाया करो। भाई रेड़ी भी लगाता हो ईद देने बहन के घर चला जाए, वो पैसे जेब में डाल के कहती है तू चल कर आ गया, मेरी ईद हो गई, मैं सबको बताऊंगी मुझे सब कुछ दे के चला गया। ला कुरान मेरे सर पे रख। अली के जाने के बाद बीबी ज़ैनब आलिया को कूफे में पहली ईद आ गई। हसन ने सर पे बाबे वाला इमामा रखा, बीबी के हुजरे में आकर कहा ज़ैनब बाबा के जाने के बाद पहली ईद आई है, मैं हसन चाहता हूँ तू मुझसे कुछ मांग मैं तुझे अता करूँ। आवाज़ तेरी गुर्बत की कसम है मैंने बाबा से भी आज तक कुछ नहीं मांगा था। आवाज़ी मैं हसन चाहता हूँ तू मुझसे कुछ मांग मैं तुझे अता करूँ। आवाज़ी पहले वादा कर जो मांगूंगी वो मिलेगा। आवाज़ी मैं शबीर जामन देता हूँ तू जो मांगेगी वो मिलेगा। आवाज़ी फिर एक मिन्नत है गाजी से के बाबा अली का कुर्ता डालकर सहन में चक्कर लगाना शुरू करे और मैं अब्बास को चलता देखूं और मुझे मेरा बाबा याद आए। और अब्बास जब चलता है अली लगता है। मरहबा मरहबा मरहबा, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। आ देख बीबी ये दादार पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। रवायात ये लिखती हैं 17 रमज़ान को कूफे के मिंबर पर अली बादशाह रोए। इतने बहादुर अली की आंखों में आंसू देखे कूफे वालों ने कहा या अली क्या हुआ। इमाम के वादे कूफे वालों मैंने आज तक किसी यतीम को तंग किया है। आवाज़ नहीं या अली, कूफे वालों तुम सो रहे होते थे, मैं पुष्प पे राशन लाद कर एक एक यतीम के घर छोड़ के आता था। कूफे वालों मैंने आज तक तुम्हारी बेटियों के सिरों पे चादरें दी हैं। आवाज़ हाँ या अली अब हमसे क्या चाहता है। आवाज़ कूफे वालों कैदियों को तंग ना करना, यतीमों को पत्थर ना मारना। आवाज़ या अली आपका हुक्म। इमाम की आवाज़ फिर एक और एहसान है, आज रात तुम अपनी बेटियों को मैं अली के घर में भेजो। कूफे वालों ने कहा ये हुक्म अली ने जिंदगी में पहली बार दिया था। हम अपने अपने घरों में आ गए और हमने अपनी बेटियों से कहा सरों पे चादरें लो, आज तुम्हें अली ने अपने घर में बुलाया है। रात होते ही अली बादशाह अपने घर की दहलीज पे बैठ गए। एक बीबी आती सलाम करके चली जाती, एक बीबी आती सलाम करके चली जाती। जब सारा सहन भर गया अली का औरतों के साथ, अब जिस बंदे ने गलियों में मातम करना है वो बंदा मेरी तरफ देखे। हुजरे में बैठी थी अली की नमाजी बेटी, फिजा दौड़ के आई, आगे कहती है या अली तेरी बेटी कह रही है और कितना रश करना है, मैं घबरा गई हूँ। या अली तेरी ज़ैनब घबरा गई है। इतना कहना था अली बादशाह अपनी जगह से उठे, हुजरे से बीबी ज़ैनब आलिया को लेकर आए। अब सैयद मुझे माफ करना। आवाज़ ज़ैनब एक बार बुर्का उतार। बीबी ने बुर्का उतारा। इमाम की आवाज़ कूफे की औरतों इसे पहचानो और ये मेरी ज़ैनब है, अगर ये दोबारा कूफे आए इसे पत्थर न मारना और इसे चलना नहीं आता।